नमस्कार, स्वागत आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। नई गाइडलाइन का कालाबाजारी उठा रहे हैं फायदा, खुलेआम आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है डाका। सरदार शहर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत वीकेंड कर्फ्यू सहित अनेक पाबंदियां लगाई गई है। ऐसे में लोगों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। वहीं कालाबाजारी करने वाले इस आपदा को अवसर में बदलने की फिराक में जुट गए हैं, जिसके चलते कुछ दुकानदार गुटखे, तंबाकू व अन्य सामग्री की कीमत ज्यादा वसूल रहे हैं। शुक्रवार को वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के बाद बाजार में अचानक दुकानों पर भारी भीड़ लग गई, जिससे कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराने लगी। लॉकडाउन के भय से लोग पिकअप में क्षमता से ज्यादा जरूरी सामान भर भर कर ले जाते देखे गए। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था, तब भारी संख्या में रसद विभाग ने गुटखा, तंबाकू, बीड़ी सहित अन्य सामग्री की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दुकानों को सीज किया था। ठीक एक साल बाद ऐसा ही नज़ारा आज कस्बे में फिर एक बार देखा गया, जहां पर लॉकडाउन की आशंका के कारण लोग पान मसाला, गुटखा, खैनी, तंबाकू सहित अनेक खाद्य वस्तुओं का स्टॉक करने में जुट गए तथा बाजार में थोक विक्रेताओं ने एकाएक अनेकों वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ा दिए, जिससे आम आदमी एक बार फिर बेबस नजर आया। हालांकि बाजार में अभी किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ कालाबाजारी अनेक बहाने बनाकर नई गाइडलाइन का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं तथा आम आदमी फिर एक बार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसी बीच कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो खुद मास्क लगा रखा था और ना ही उनके ग्राहकों ने, फिर भी अपने ग्राहकों को धड़ल्ले से सामान दे रहे थे। वहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले कुछ दुकानदारों ने पत्रकारों को भी रौब दिखाते हुए कहा कि बना लो वीडियो, क्या बिगाड़ लोगे। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में प्रशासन का रत्ती भर भी भय नहीं है। आपको बता दें, जिला प्रशासन तथा उपखंड प्रशासन सुजानगढ़ में होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटा है, जिसका कुछ व्यापारी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कस्बे के छोटे छोटे दुकानदार भी वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका से अब स्टॉक करने में जुट गए हैं, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। उम्मीद है शीघ्र ही प्रशासन द्वारा सतर्कता दिखाते हुए कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही हुई उजागर, ताल मैदान में दिन में भी जल रही है हाई मास्क लाइट। सरदार शहर स्थानीय नगर पालिका प्रशासन जहां कुछ मामलों में तेजी से कार्य कर रहा है, वहीं अनेक मामलों में लापरवाही भी बरती जा रही है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण ताल मैदान में देखने को मिला, जहां पर हाई मास्क लाइट पिछले एक सप्ताह से दिन में भी जल रही है। इसको लेकर जब नगर पालिका कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, लगता है इसका टाइमर खराब हो गया, जिससे यह लाइट दिन में भी जल रही है। कर्मचारी इस लापरवाही को एक दूसरे पर टाल गए तथा कहा कि यह ठेकेदार का मामला है। आपको बता दें कि पूर्व में भी पालिका की लापरवाही के कारण अनेक जगहों पर दिन में स्ट्रीट लाइटें जलने की शिकायतें मिल चुकी है, फिर भी इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जो भी हो, लेकिन नगर पालिका की इस लापरवाही का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी बढ़े हुए बिजली के दाम चुकाते चुकाते वैसे भी परेशान है। ऐसे में दिन में जलती इन हाई मास्क लाइट के जलने से आम आदमी के बिल पर अतिरिक्त चार्ज की संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही है। उम्मीद है शीघ्र ही पालिका प्रशासन द्वारा दिन में जलती इन हाई मास्क लाइटों की देखरेख के लिए उचित इंतजाम किया जाएगा। राजकीय चिकित्सालय में सैंपलिंग व कोरोना टीकाकरण जारी, कोरोना खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट। सरदार शहर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थानीय चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पताल में कोरोना सैंपलिंग के साथ साथ 45 व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगातार टीके लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गंभीर स्थिति के लिए चिकित्सा स्टाफ द्वारा पूर्व तैयारियां की जा चुकी है। BCMO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट है तथा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपयुक्त जानकारी दी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त हॉस्पिटल में कोरोना टीके लगवाए जा रहे हैं। जो 45 वर्ष से और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, उनके लगातार कोरोना टीकाकरण हो रहा है। सैंपल भी लगातार लिए जा रहे हैं। पिछले 7 दिन की बात करें तो रोज़ाना
125 लोगों के लगभग यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रशासन हर तरह से तैयार है। और सरदार शहर क्षेत्र की बात करें तो इस वक्त 7 केस एक्टिव हैं, जिनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री सतर्क हैं और वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है, उससे ऐसा लग रहा है कि कोरोना की जो लहर है दूसरी, वो खतरनाक है और फिर एक बार जो है आम जन दहशत में है। हमारे साथ इस वक्त हैं BCMO डॉक्टर विकास सोनी। इनसे बात करेंगे कि किस तरह की कोविड को लेकर तैयारियां हैं। सर, अभी जो कोविड जिस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, किस तरह की प्रशासन चिकित्सा विभाग है उस तरह तैयारियाँ कर रखी है? माननीय कलेक्टर साहब द्वारा कल पूरे चूरू जिले की कोविड से रिलेटेड समीक्षा की गई थी और उसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कोविड संबंधित नए दिशा निर्देश जारी गए हैं उनके बारे में विस्तार से हमें बताया, समझाया गया, आदेशित किया गया, गाइडेंस दी गई और कोरोना की भी तैयारियों की जायजा लिया गया। सरदार शहर तहसील में रोज़ लगभग 125 से 150 सैंपल नियमित रूप से लिए जा रहे हैं, जिनमें रैंडम सैंपलिंग भी होती है, बाजार से बाहर से आए हुए यात्रियों के भी सैंपल किए जा रहे हैं और अस्पताल में जो खांसी जुकाम बुखार के रोगी होते हैं उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इस तरह से लगभग 1 अप्रैल 2020 से ही हम रेगुलर सैंपल कर रहे हैं। पीछे कुछ केसेस की कमी आ गई थी जनवरी, फरवरी, मार्च में, तब थोड़ी सैंपलिंग कम हो गई थी क्योंकि केसेस नहीं आ रहे थे। लेकिन अब पुनः 1 अप्रैल से हमने सैंपलिंग वापस बढ़ा दी है। 125 से 150 के सैंपल हम रोज ले ही रहे हैं। सैंपलिंग भी चल रही है, टीकाकरण भी चल रहा है। टीकाकरण के अभी 7 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है? सरदार शहर क्षेत्र में पिछले महीने कोई केस नहीं थे और अप्रैल में 11 अप्रैल के बाद में टोटल हमारे 12 केस आए थे, जिनमें 7 एक्टिव केस हैं जिनको हमने होम आइसोलेट कर रखा है। सभी को मेडिकल टीम ANM के द्वारा रोज चेक किया जाता है, दूरभाष पे उनकी सलाह ली जाती है। उन्हें कोई दिक्कत होती है तो मेडिकल टीम जाके उन्हें आवश्यक दवाई प्रदान करती है। उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाता है। कुछ मरीज ऐसे थे जो जांच करवाने के बाद में चूरू, रतनगढ़, जयपुर, बीकानेर शिफ्ट हो गए थे, तो वो वहाँ पर भी स्वस्थ हैं और अपनी बीमारी से रिलेटेड इलाज ले रहे हैं। कोविड से लोगों में फिर एक बार दहशत देखी जा रही है। ऐसे में किस तरह की सावधानी रखी जाए कि आमजन इससे बचाव हो सके? अब मेरा मानना है कि कोविड के बारे में अब लोगों को समझाने की ज़रूरत शायद नहीं रही। पिछले 1.5 साल से अब बच्चे को पता है मास्क लगाना है, घर से बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करती हैं और कहीं से भी वापस किसी आवश्यक कार्य को करने के बाद में हम घर जा रहे हैं तो जहाँ तक हो सके अपने कपड़ों को बदलना है और अपने हाथ और मुंह को अच्छी तरह साबुन से धोना है। इसको हम कोविड स्पेसिफिक बिहेवियर बोलते हैं, कोविड रिलेटेड विशेष व्यवहार। इस व्यवहार की पालना ही हमें बचा सकती है। वैक्सीन की डोज सीमित है, फिर भी राजस्थान सरकार द्वारा हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। वैक्सीन के बारे में मैं हमारे दर्शकों को सूचना देना चाहूँगा कि अब तक लगभग 42,500 डोज, कल शाम 5 बजे तक 42,250 डोजेज हम लगा चुके थे, जिसमें लगभग 30 से 32,000 डोज फर्स्ट डोज लगी है और लगभग 12 से 13,000 लोगों को हमने 2 बार वैक्सीनेट कर दिया है, जिसमें हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, मेडिकल, रेवेन्यू, पुलिस, नगर पालिका के स्टाफ आते हैं। वैक्सीनेशन की अभी कमी है, लेकिन फिर भी हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि सरदार शहर की 5 जो अस्पताल है, 4 शहरी PSC और 1 सरदार शहर CSC, वहाँ पे सुबह 9 बजे से दोपहर के 4 बजे तक नियमित रूप से वैक्सीनेशन किया जाए। इसी क्रम में आज भी वैक्सीनेशन चल रहा है और हमारे पास इतनी डोजेज भी पड़ी है कि हम कल भी नियमित वैक्सीनेशन करवा देंगे। उसके बाद में हो सकता है कि हमें कल वैक्सीन की नई डोज मिल जाए, तो आगामी दिवसों में वैक्सीनेशन को पुनः बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू कर देंगे। तो वैक्सीनेशन जारी है। हमारे साथ BCMO डॉक्टर विकास सोनी हैं। इन्होंने कहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, जो उचित सावधानी है, जो कोविड के लायक व्यवहार है वो बराबर करें जिससे बचा जा सके। अस्पताल चिकित्सालय विभाग पूरी तरह से अलर्ट है जिस तरह से तेज़ी से ये संक्रमण फैल रहा है, लेकिन आप सुरक्षित रहने के लिए मास्क, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस का ज़रूर पालन करें और कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए ACN TV में। धन्यवाद। वीकेंड कर्फ्यू को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रशासन ने व्यापारी वर्ग की ली बैठक। राज्य सरकार द्वारा वीकेंड गाइडलाइन जारी करने के साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा गाइडलाइन को व्यावहारिक रूप देने के लिए सभी व्यापारी संगठनों एवं गणमान्य लोगों को समझाइश कर उचित दिशा निर्देश दिए गए।
उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए हमें ही आगे आना होगा तथा सतर्कता और सजगता बरतते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी वीकेंड कर्फ्यू को व्यावहारिक रूप देना होगा। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा सभी कपड़ा व्यापारी, किराना व्यापारी, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यापारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया है कि वीकेंड कर्फ्यू की पूर्णतया पालना करें, अन्यथा उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान 72 घंटे के लिए सीज कर दिए जाएंगे और उनके विरुद्ध पुलिस में मामला भी दर्ज होगा। वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर गश्त भी जारी रहेगी। बैठक में सभी व्यापारियों ने प्रशासन को वीकेंड कर्फ्यू की पूर्ण पालना का भरोसा दिलाते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग करने की बात कही। बैठक में डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा, सीआई सतीश कुमार यादव, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, शिव भगवान सैनी, अंजनी जयसंसरिया, डॉक्टर राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, नूर मोहम्मद, शिव मार्केट अध्यक्ष राजेश शर्मा, पार्षद मदन निर्वाण सहित अनेक व्यापारी व सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। चूरू में शुक्रवार को तेज बारिश के साथ जमकर ओले बरसे। जिला मुख्यालय पर तेज बारिश के कारण एक बार की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राह चलते लोगों ने घरों में छुपकर बारिश से अपना बचाव किया। वहीं शहर के कई मोहल्ले में बारिश का पानी घरों में घुस गया, जिसके कारण लोगों का नुकसान हो गया। कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोगों ने बारिश में नहाकर खूब आनंद लिया। चूरू में मौसम विभाग द्वारा 12 mm बारिश दर्ज की गई। चूरू कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहर में 5 बजे बाद कर्फ्यू लग गया। वहीं दुकानदार 4 बजे से ही बाहर रखा हुआ सामान दुकान में रखने लगे। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। कोतवाली थाना अधिकारी सुभाष कछावा ने लोगों को गाइडलाइन की पालना करने के लिए समझाइश कर उचित दिशा निर्देश दिए। आदेश की पालना में कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देश में सबको इनको 6 बजे दुकानें बंद करवाने के लिए सुबह से लगे हुए हैं और अब इनको बंद कर दी है। तकरीबन सब बंद हो चुकी है और करवा रहे हैं, सब कर देंगे। जयपुर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते सरकार ने अब सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए गहलोत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। सरकार ने शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसका नाम वीकेंड कर्फ्यू दिया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार देर रात अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई, उसमें यह बड़ा निर्णय लिया गया। गहलोत ने देर रात ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। आप सभी से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करें। कर्फ्यू के दौरान पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल, सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। सोनी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेंजर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेंजर तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग रेंजर शंकरलाल सोनी के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने का विरोध। चूरू जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए वार्ड 38 के पार्षद भागीरथ सैनी ने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से वन विभाग रेंजर शंकरलाल सोनी के द्वारा अवैध तरीके से तानाशाही से शहर में पिछले दिनों मोहल्ला खटिकान में गोगा मेड़ी, नंदी का चबूतरा, पंछियों का दाना डालने का स्थान व अगुणा मोहल्ला में वर्षों से बनी गौशाला व बच्चों के खेलने का पिच ग्राउंड व भाटों के मोहल्ले में शिव मंदिर व बालाजी के मंदिर व गरीब असहाय लोगों के घरों को तोड़कर शहर में शांति व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। चूरू शहर की मिसाल गंगा जमुना की तहजीब कहा जाता है, जो रेंजर द्वारा कुछ दिनों से शहर के अमन चैन को खराब करने का काम किया जा रहा है। लोगों के वर्षों से बने घर, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जमीन को जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए घरों में घुसकर जबरदस्ती तोड़ फोड़ कर तारबंदी की जा रही है। अगर इस अधिकारी को जल्द से जल्द चूरू शहर से नहीं भेजा गया तो शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। तारानगर कोरोना संक्रमण की बढ़ती दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की है। तारानगर में तहसीलदार तेजपाल गोठवाल व थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने शहर में प्रतिष्ठान बंद करवाए।
तहसीलदार गोठवाल व थानाधिकारी बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 5 बजे से ही लोगों ने शुक्रवार को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने शुरू कर दिए। जो प्रतिष्ठान खुले मिले उनको बंद करवाए गए। उक्त दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी से अपने घरों में रहने को समझाइश की तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की। प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों से अनाउंसमेंट कर सभी को जागरूक किया। सरकार के निर्देशानुसार आज दिनांक 16/4/2021 को राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार कोरोना को बढ़ते नज़र और आज दिनांक को जो कर्फ्यू लगाया गया है इसको लोगों ने अपने आप ही 5 बजे से दुकानें बंद करनी शुरू कर दी थी और जो दुकानें खुली थी उनको हमने समझाइश करके दुकानों को बंद कर दिया गया है और ये कर्फ्यू है ये सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।